अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं डू वाइल प्रोग्राम। तो यहाँ पे हम एक रीजन लगा लेंगे, डू वाइल लूप हैश एंड रीजन। और जैसे कि हम रूटीन में मैसेज एक शो करते हैं, कंसोल डॉट राइट प्रेस इंटर फॉर एग्जिट, और स्क्रीन को रोकने के लिए हम मैसेज शो करवाएंगे कंसोल डॉट रीड लाइन। अच्छा, डू वाइल लूप प्रोग्राम इसमें यह है कि इस लूप ने एक दफ़ा चलना ही चलना है, दोबारा इस प्रोग्राम ने चलना है या नहीं चलना वो डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट के ऊपर। ठीक है, एक दफ़ा तो चलेगा, उसके बाद ये कितनी दफ़ा चलेगा तो इसका हमें नहीं पता होगा। यानी कि एक फ़र्ज़ कर लेते हैं, जिस तरह के हमने एक पीछे एक प्रोग्राम बनाया था मल्टीपल कंडीशंस के साथ। तो ये डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं, यूज़र जो भी ऑपरेटर टाइप करेगा हमारी दो वालियों को वो उसी तरीके से प्लस कर देगा, माइनस कर देगा, मल्टीप्लाई कर देगा या डिवाइड कर देगा। तो अब हम उस प्रोग्राम को दोबारा चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एंड यूज़र को एक मैसेज शो करवा देंगे। अगर तो उसने दोबारा चलाना है तो वो वाई प्रेस करे, अगर उसने दोबारा नहीं चलाना तो एन प्रेस कर दे। अब वो कितनी दफ़ा वाई प्रेस करेगा हमें नहीं पता, वो उसके मिजाज के ऊपर है। ठीक है, तो ये हम एक फ़र्ज़ कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम एक दो वैल्यू डिक्लेयर कर लेते हैं, वेरिएबल वैल्यू 2 और वैल्यू 1 के नाम से, और स्ट्रिंग वेरिएबल हम डिक्लेयर कर लेते हैं जिसमें हमने ऑपरेटर टाइप करवाना है और CHK के नाम से। यहाँ पर हम एक मैसेज शो करवाते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन टाइप योर फर्स्ट वैल्यू। और फर्स्ट वैल्यू हमने किस में इनपुट करवानी है, वैल्यू 1 का जो वेरिएबल है। यहाँ पर टाइप कास्टिंग भी करेंगे, कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 कंसोल डॉट रीड लाइन। हर लेक्चर में मैं इसको बार बार यानी कि बता चुका हूँ, पिछले जो हमारी वीडियोस हैं कि कन्वर्ट हम क्यों करते हैं, यहाँ पर कंसोल डॉट रीड लाइन क्यों करते हैं। जिन स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रही वो हमारे पिछले जो वीडियोस हैं उनको देखें। इस पर हम जो नई चीज़ें हैं ज़्यादा उसके ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, अगर किसी टॉपिक की किसी बात की समझ नहीं आ रही तो आप पिछली वीडियोस लाजमी देखें। तो वैल्यू 1 के अंदर, क्योंकि वैल्यू 1 हमारा इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, तो जो यूज़र लिखता है बाय डिफ़ॉल्ट उसके डाटा की टाइप स्ट्रिंग होती है, तो स्ट्रिंग वैल्यू न्यूमेरिक इंटीजर वेरिएबल में नहीं जा सकती। तो यहाँ पर इसलिए हमें टाइप कास्टिंग करनी पड़ी। और इसी तरह एक मैसेज और शो करवा लेते हैं, टाइप सेकंड टाइप योर सेकंड वैल्यू। यहाँ पर हमने सेकंड वैल्यू के लिए वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है वैल्यू 2 के नाम से। यहाँ पर हम करेंगे कन्वर्ट डॉट टू इंट 32, टाइप कास्टिंग कर रहे हैं, 32 बिट लेती है इंटीजर हमारी, तो उसके लिए एक फंक्शन हमारे पास टू इंट 32 का, और कंसोल डॉट ये यूज़र से इनपुट लेने के लिए। ये हमने दो वेरिएबल के अंदर यूज़र से इनपुट ले ली, और जो हिस्सा हम चाहते हैं कि हमारा बार बार चले वो हमारा होगा, यानी कि कंडीशन ट्रू होने के ऊपर जो बार बार चलेगा वो हिस्सा हम डू के अंदर रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक डू ले लेता हूँ, डू वाइल लूप यहाँ से अपना स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है जी, यानी कि जब वाइल की कंडीशन ट्रू होगी तो डू में जितना भी कोड किया होगा वो हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर CW लिखे दो दफ़ा टैब प्रेस करूंगा, कंसोल डॉट राइट लाइन लिखा हुआ आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक मैसेज शो करूँगा, टाइप एनी ऑपरेटर। ठीक है, और OPE के अंदर ये जो OPE स्ट्रिंग टाइप का हमने यहाँ पर ये वेरिएबल डिक्लेयर किया है, तो इसके अंदर हम इनपुट ले लेंगे एंड यूजर से, और यहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यू आनी है तो इसलिए टाइप कास्टिंग करने की हमें
ज़रूरत नहीं हुई। अब यहाँ पर हमें नहीं पता कि हमारे जो प्रोग्राम यूज़ कर रहा है उसने कौन सा ऑपरेटर टाइप किया है मैथमेटिकली, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड रिमाइंडर जो भी है। तो हम एक एक करके चेक कर लेंगे। इफ ओपी के अंदर अगर वैल्यू बराबर है मल्टीप्लाई के, ठीक है, तो हमें क्या करें, इसके अंदर आ जाए, यहाँ पर CW लिखेंगे, दो दफा टैब प्रेस करेंगे, यहाँ पर योर मल्टीप्लिकेशन आंसर इज कॉन्केट करवा देंगे, यहाँ पर वैल्यू 1 को मल्टीप्लाई करवा देंगे वैल्यू 2। ठीक है जी। ये हमारा मैसेज कब आएगा, जब हमने हमारे एंड यूजर ने ये वाला ऑपरेटर टाइप किया होगा। ठीक है। अच्छा, एल्स इफ, सॉरी यहाँ पर एरर आ रहा है, एक ब्रैकेट यहाँ पर और क्लोज होनी थी, कंसोल डॉट राइट लाइन वाली। अच्छा जी, अब एल्स इफ एक और कंडीशन लगेगी, एल्स इफ ओपी अगर बराबर है प्लस के, तो यहाँ पर वो हमें मैसेज शो करवा दे, योर प्लस आंसर इज, कॉन्केट करवा देंगे किसको, वैल्यू 1 को प्लस करे वैल्यू 2 के साथ, उसका जो भी आंसर आए उस आंसर को कॉन्केट करवा देगा स्ट्रिंग के साथ। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर मैंने बताया ओपी के अंदर फॉर एग्जांपल प्लस है, तो ये चीज़ें हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। तो वो इधर भी प्लस होगा तो इधर भी प्लस है, अगर यूज़र ने टाइप लिख किया तो वो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी तो इसके अंदर आ जाएगा, बाकी स्टेटमेंट को हमारे वो चेक नहीं करेगा। इसी तरह एक और कंडीशन लगा देते हैं, एल्स इफ ओपी, अगर ये वाला साइन यूज़र ने टाइप किया है तो हमें मैसेज आ जाए, योर सब्ट्रैक्ट आंसर इज, कॉन्केट करवा देंगे वैल्यू 1 माइनस वैल्यू 2 के साथ। इसी तरह एल्स, अगर इनमें से कोई भी ऑपरेटर नहीं है तो बल्कि एल्स इफ और एक और लगा देता हूँ, ओपी बराबर है अगर इस साइन के, तो हमने क्या करना है, डिवाइड करवाना है, योर डिवीजन आंसर इज, कॉन्केट करवा देंगे इसको वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय वैल्यू 2, जो भी आंसर आएगा उस आंसर को कॉन्केट करवा देगा इसके साथ। अब यहाँ पर ये हमने 4 कंडीशनें लगा दी हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक मैसेज शो करवा देते हैं यहाँ पर। अब हमने चेक करना है कि पूछना है एंड यूजर से कि तुम प्रोग्राम को दोबारा चलाना चाहते हो या नहीं चलाना चाहते। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक मैसेज शो करवा देंगे, अगेन ट्राई अगेन। यहाँ पर मैं इसको मजीद इस तरीके से कर देता हूँ। ठीक है जी, ट्राई अगेन। और यूजर वाई लिखे या एन लिखे, उसकी इनपुट किसके अंदर लेनी है, ये जो हमारे पास चेक वेरिएबल है, कंसोल डॉट रीड टाइम। ठीक है जी। अब ये हम आ गए यहाँ से बाहर और यहाँ पर वाइल की कंडीशन लगाएंगे, सी एच के नॉट इक्वल टू इसके वाई के। तो यहाँ पर मैसेज क्या शो करे, हमें मैसेज शो कर दे, अच्छा वाइल से आगे तो उसी वक्त जाएगा ना जब यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, यानी कि ये जब दोनों बराबर नहीं होंगे, यूजर ने कह दिया कि मैंने प्रोग्राम नहीं चलाना, उसने एन टाइप कर दिया, इधर एन है इधर वाई है, दोनों कंडीशनें ट्रू होगी, नॉट इक्वल होगी, यहाँ पर हमारी दोनों साइड के इस ऑपरेटर के दोनों साइड पे जो वैल्यू आपस में मैच नहीं कर रही, तो कंडीशन क्या होगी, फॉल्स हो जाएगी। जब फॉल्स हो जाएगी तो यहाँ पर हम ये वाला मैसेज शो करवा देते हैं, प्रेस इंटर फॉर एग्जिट वाला ही मैसेज शो करवा देते हैं।
ये मैं इसको लेके जाता हूँ, मैं इसको रीजन, वैसे उधर भी रहता तो कोई इशू नहीं था, मैंने कहा आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो कि रीजन से बाहर है, हमारा सारा कोड इसके अंदर है, तो कोई इशू नहीं है। तो वो मैसेज बाहर भी रहता तो कोई इसका हमें इशू नहीं बन रहा था। अब इसको स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करके देखते हैं कि हमारी आउटपुट कैसे आती है, हमारा प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं है। देखें जी, हमारे पास आ गया टाइप योर फर्स्ट वैल्यू, मैंने लिख दिया 10। और अच्छा, मैसेज हमारा ऊपर आ रहा है, वैल्यू हमारी वो नेक्स्ट लाइन में ले रहा है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, आपको पता होगा कि हमने राइट लाइन के साथ मैसेज डिस्प्ले करवाए हैं, अगर वहाँ पे राइट करेंगे तो वो ये दोबारा से इसके बिल्कुल मैसेज के सामने हमसे इनपुट लेगा। उसकी एक्सरसाइज अभी करवाता हूँ। ये सेकंड वैल्यू आ गई, मैंने उसको कहा जी प्लस करो, उसने प्लस कर दिया। अब कहता है ट्राई अगेन। ये मैंने राइट लाइन के साथ मैसेज इसलिए शो करवाया कि आपको याद दहानी करवाने के लिए कि राइट और राइट लाइन में डिफरेंस क्या है। ठीक है जी। तो अगर आपने एक्सरसाइज की होगी पिछले लेक्चर की तो बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने नहीं की, जिन स्टूडेंट्स ने नहीं की, उनके लिए ये मैं मैसेज इस तरीके से टाइप करवा रहा हूँ ताकि उनके माइंड में ये बात बैठ जाए। अब मैं वाई प्रेस कर देता हूँ, एंटर प्रेस कर देता हूँ और हम यहाँ से बाहर आ गए। अब यहाँ पर देखें, पहले तो हम ये मैसेज जो हैं जितने भी हमारे पास राइट लाइन वाले, इनको मैं कर देता हूँ राइट के साथ। ये टाइप सेकंड वैल्यू का भी मैसेज राइट के साथ आ गया, टाइप एनी ऑपरेटर का मैसेज ये भी राइट के साथ आ गया, और ये एग्जिट वाला मैसेज ये तो ऑलरेडी राइट के साथ है। ये ट्राई अगेन का मैसेज ये भी राइट के साथ आ गया। ठीक है जी। अब हम इसको दोबारा चला लेते हैं। वन 200। अब ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ पर माइनस प्रेस कर देता हूँ, माइनस करे, उसने उन दोनों वैल्यूओं को माइनस किया। यहाँ पे मैं नो प्रेस कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमने उसको कहा कि मैं प्रोग्राम नहीं दोबारा चलाना चाहता, यहाँ पर कंडीशन गलत हो गई, यहाँ पर हम उसको एन कर देते हैं। अच्छा, अब गौर करने वाली बात है, मैंने जो भी नंबर लिखा और उसके बाद मैंने इनको मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद जैसे मैं ये कहता हूँ यस ट्राई अगेन, दोबारा चलाना चाहता हूँ, मैसेज क्या आ रहा है मेरे पास, टाइप एनी ऑपरेटर। ये मैसेज क्यों आया, जब जब वाइल की कंडीशन ट्रू होगी, जब यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगी तो क्या करेगा, डू के अंदर जितना भी कोड है वो हमारा एग्जीक्यूट कर जाएगा। ठीक है, तो डू के अंदर सबसे पहले क्या मैसेज आ रहा है, टाइप एनी ऑपरेटर का। अच्छा, उसके बाद अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि हमसे वैल्यू भी दोबारा ले, ठीक है, फर्स्ट वैल्यू भी दोबारा ले, सेकंड वैल्यू भी दोबारा ले, तो अभी जो सिनेरियो है, अब उसको मैं दोबारा आउटपुट दिखाता हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर कोई भी नंबर दिया, यहाँ पर फिर मैंने कोई नंबर दिया, मैंने उनको प्लस कर दिया। अब मैंने वाई किया, ऑपरेटर मांग रहा है, मैंने माइनस किया। अब वैल्यूज के पास पहले जो दो हैं वो उन्हीं के ऊपर कैलकुलेट करता जा रहा है। ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और 12 और 20 को ही पहले उसने प्लस किया, फिर माइनस किया, फिर मल्टीप्लाई किया। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ नहीं, जब मैं इस प्रोग्राम को कहूँ कि दोबारा चलना है तो मुझसे ये दोनों मैसेज भी, दोनों वैल्यू भी दोबारा ले। तो ये वाला जो कोड है ये काट के हम डू के अंदर ले आते हैं। अच्छा, ये मैं पहले भी कर सकता था, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कि प्रोग्रामिंग करवा रहा हूँ इस वक्त आपको। ठीक है ना, तो यहाँ पर अब हम दोबारा चलते हैं। मैंने कोई भी वैल्यू दी, फिर सेकंड वैल्यू दी, फिर मैंने कोई भी ऑपरेटर दे दिया। तो अब मैं वाई प्रेस करता हूँ, ये देखें आपसे वैल्यू फर्स्ट मांग रहा है। ठीक है, पहले ऑपरेटर मांग रहा था, अब मैं दोबारा से कोई वैल्यू देता हूँ, तो अब उन वैल्यू को मैं माइनस करवाना चाह रहा हूँ, ये देखिए माइनस कर रहा है। जब मैं एन प्रेस करूंगा तो प्रोग्राम एग्जिट कर देगा। अब थोड़ा सा इसको इजी टू रीडेबल करने के लिए मैं यहाँ पर या प्रोग्राम के एंड पे, ये जैसे ही मैसेज आए एक लाइन की, उसके बाद मुझे स्पेस भी दे दे।
थोड़ा सा इजी टू रीडेबल हो जाएगा, पता चल जाएगा पहला प्रोग्राम कहाँ पे ख़त्म हुआ है, दूसरा प्रोग्राम कहाँ पे ख़त्म हुआ है। ठीक है मैं इसको कहता हूँ दोबारा चलाओ। ये देखें थोड़ी सी एक प्रोग्राम चलने के बाद स्पेस आ गई। ठीक है, तो इसकी एक्सरसाइज कीजिए, पिछले लेक्चर्स की भी तमाम की एक्सरसाइज कीजिए। जब तक आप एक्सरसाइज अच्छे से नहीं करेंगे आप लोगों को समझ नहीं आएगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोडिंग के साथ साथ आप लोगों को प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट भी दूँ, तो इसलिए मैंने प्रोग्राम के अंदर कुछ मेजर चेंजिंग्स नहीं की थी। प्रोग्राम पहले मैंने कोड किया, फिर उसके अंदर मैंने कुछ चेंजिंग्स की। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट कर सकते हैं।